आशा करता हूँ भाई कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मतलब ये क्वेश्चन से मेरा मतलब है जो मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे उसके साथ साथ कुछ 8 से 10 क्वेश्चन अपनी साइड से। मैं सिर्फ इतना मान के चल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप उस पर सरप्लस एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो अलग से करते हैं। फाइन, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहे कि 1/sec प्लस 10 है माइनस 1/cos इक्वल्स टू 1/cos माइनस 1/sec माइनस 10 है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना भाई, सही मायने में तो आप इस क्वेश्चन को एलएचएस आरएचएस दोनों को सोल्व करके करोगे। समझना भाई कैसे। आपने एलएचएस लिया सर 1/sec प्लस 10 माइनस 1/cos। समझना एक बार ध्यान से। तो जिस चीज को आप सोल्व कर सकते हो उसे करो भाई। सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos प्लस दिस इज साइन ए अपॉन कोस ए, साथ में चल रहा है माइनस 1/cos ए। फाइन, यहां से आपने कहा कि सर नीचे की तरफ जो एलसीएम आया वो कोस ए आया, ऊपर 1 प्लस साइन ए हुआ तो कोस ए मेरा कहां चला जाएगा ऊपर, दिस इज कोस ए एंड दिस विल बिकम 1 प्लस साइन ए माइनस 1/cos ए। एलसीएम लीजिए भाई। आपने कहा सर एलसीएम आया इसका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो यहाँ कोस नहीं है तो इट विल बिकम कोस स्क्वायर है, और यहाँ कौन नहीं है भाई, यहाँ नहीं है आपका माइनस का 1 प्लस साइन ए, तो माइनस का 1 प्लस साइन ए। कोई समस्या भाई? छोटी छोटी कोशिश करेंगे भाई, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, देखना भी आप एक बार। अच्छा, क्या मैं इसे ध्यान से अगर करूं तो मैं से कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख सकता हूं, और आपने कहा सर इसे मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन ए माइनस का, और डिवाइड में क्या आ रहा है भाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। आई होप यहाँ तक तो भाई किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन के आरएचएस की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने पूरे में से 1 माइनस नहीं 1 प्लस साइन ए कॉमन लिया कंप्लीट में से, तो ऊपर मेरे पास बचा 1 माइनस साइन ए और माइनस का 1 पूरे के डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए शहीद। तो मैंने यहां से आपको कहा कि सर मेरे पास बचा 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे भी क्या आएगा कोस ए, और माइनस का इसके नीचे भी कोस ए। तो बस अब आपके लिए आसान है। अब यहां से क्या करोगे 1/cos ए कितना बनेगा भाई सर 1/cos ए 1/sec माइनस 10 की फॉर्म में आंसर देना है ना भाई। देखिएगा भाई, sec ए माइनस साइन अपॉन कोस ए इज 10 ए माइनस का 1/cos ए, और मुझे आंसर देना था 1/cos ए माइनस, अरे यार एक समस्या तो हमने इसमें करी थी जो हमने देखी ही नहीं। मुझे जरूरत क्या है इस चीज में आंसर देने की, देखना भाई एक सेकंड, मैं आपके लिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ भाई। ऊपर से 1 माइनस साइन ए माइनस का 1 बचेगा ना, तो 1 माइनस साइन ए माइनस 1 यानी वो तो पूरा शहीद हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ आपके पास माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए बचेगा, और यही आपका क्या बनेगा 10 ए। तो इसका मतलब माइनस का 10 आ रहा है भाई, आपको थोड़ा सा तो सोल्व करना ही पड़ेगा। आरएचएस, चलिए भाई अब आरएचएस की तरफ आते हैं। मैं जरा आपके लिए डंडा खींच देता हूं, देखिएगा। चलिए भाई आरएचएस, आरएचएस में ऐसे ही आपने कहा सर दिस इज 1/cos ए माइनस 1/sec ए माइनस 10 ए। चेंजेस करो भाई, आप अगेन कहोगे सर 1/cos ए माइनस 1/cos ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। आप कहोगे सर सेम सेम अगर मैं करता हुआ चलूं तो क्या यहां से ये 1/cos ए माइनस कोस ए ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 1 माइनस साइन ए। अगेन आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, आप कहेंगे सर 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए, तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा भाई, आप कहेंगे सर 1 माइनस साइन ए माइनस
कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए माइनस का कोस स्क्वायर। इसे एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी कराता हूं भाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर है आपके पास, कितना होगा, साइन स्क्वायर है, माइनस एक बचेगा साइन ए, और यहां नीचे बचेगा 1 माइनस साइन ए टू कोस है। अब आप डायरेक्टली माइनस का साइन ए कॉमन लो भाई। क्यों लो, क्योंकि आपको बनाना क्या है पहले वो देखो भाई। आपने कहा सर जो भी बनाना है आपके हम कहने से माइनस का साइन ए कॉमन ले लेते हैं भाई। आप जैसे ही माइनस का साइन ए कॉमन लोगे, यहां से आपने जैसे ही माइनस का साइन ए कॉमन लिया तो वहां से माइनस का साइन ए कॉमन आती है, यहां बचेगा 1 और यहां से आ जाएगा प्लस ये माइनस का साइन ए अपॉन नीचे भी माइनस का साइन ए है और इनटू कोस ए। 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए को शहीद करोगे, माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस का टेन ए। तो आप डायरेक्टली लास्ट में क्या कह दोगे, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS। यानी आपको इस क्वेश्चन की एक चीज तो पता लगी कि सर LHS RHS मुझे इकट्ठा ही लेके सोल्व करना है। तो मैंने आपको एक दिन पहले भी समझाया था कि कभी कभी हमें दोनों पार्ट सोल्व करने पड़ते हैं। आइएगा, मुझे भी ये पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पहले इसका LHS लेके सोल्व करेंगे भाई, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिएगा, तो इसे आप क्या लिखोगे भाई, कहेंगे सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस दिस इज कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम आपके पास कितना आएगा, आप कहेंगे सर कोस स्क्वायर ए, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ भाई, इनटू साइन स्क्वायर ए। अब जैसे ही आप इसे यहां ऊपर पहुंचाएंगे इट विल बिकम साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a। यहां तक कोई समस्या भाई किसी प्रकार की नहीं है? तो एक चीज समझो कि सर ये लिखा है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, मैं आपको साइड में लिख के दिखा रहा हूं भाई, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखेगा भाई। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको भी आता है वो डायरेक्टली से कहेगा कि सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब जिसने 10th में अच्छे से भाई पोलिनोमियल वाला चैप्टर करा है तो उसके लिए तो ये चीज आसान होने वाली है। देखिएगा भाई, अगर यहां तक समस्या नहीं है तो फिर यहां भी समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। जैसे ही आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए विल बी सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस, और जब 2 के नीचे से पूरे को लेकर जाएगा तो माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू RHS। मेरे हिसाब से बिना RHS करे ही आपका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। सुपर इजी क्वेश्चन है, साइन को उसमें तोड़ दीजिए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। फाइन, चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है कि सर टेन ए 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस सेक ए। तो तरीका इसका एक ही बचता है कि आप कहोगे सर टेन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस सेक ए को मैं जो है पहले ही साइन कोस में तोड़ लेता हूं भाई, जल्दी हो जाएगा। कोस ए डिवाइड में बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, पूरे के डिवाइड में बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन कोस ए। अब आपने यहां से क्या करा भाई, साइन ए अपॉन कोस ए एज इट इज रखा, इनटू जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस ए हो जाएगा, तो कोस ए ऊपर आएगा और 1 प्लस कोस ए नीचे। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त होने वाला है भैया। माइनस ऐसे ही आप इसे कहेंगे कि सर मैं अगर साइन ए अपॉन कोस ए को यहां रखता हूं तो मेरा कोस ए ऊपर जाएगा और कोस ए माइनस 1 यहां रह जाएगा। कोई समस्या भाई यहां तक बताइएगा? अगर नहीं है ना तो एक चीज और समझना भाई ध्यान से,
यहां जब आप एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो नहीं, कोस से कोस शहीद हो रहा है डायरेक्टली, यहां भी कोस से कोस शहीद हो रहा है। अब एलसीएम लो भाई, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस 1। तो आप कोस ए प्लस 1 और कोस ए माइनस 1 का एलसीएम ले लो भाई। ऊपर क्या बचेगा, साइन ए इंटू कोस ए माइनस 1। इसे मैं एक चीज से और आसान कर देता हूं भाई आपके लिए। क्या ऊपर पूरा साइन ए कॉमन आ रहा है भाई दोनों से, तो मैंने साइन ए पूरा का पूरा कंप्लीट बाहर रख लिया, और जब एलसीएम लिया तो कुछ इस तरीके से लिया, तो यहां क्या बचेगा, कोस ए माइनस 1 है ना, तो कोस ए माइनस 1 यहां जाएगा, और माइनस जब 1 प्लस कोस ए ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का ही कोस ए। तो भाई यहां से कोस ए से कोस ए पूरा शहीद हुआ, और नीचे बचा माइनस का 2 साइन ए अपॉन, अब ध्यान से देखो भाई, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए प्लस 1 कोस ए माइनस 1 दैट इज कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां से आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो भाई नीचे से, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए अपॉन, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ही क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आप कहोगे सर माइनस का 2 सॉरी साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए शहीद हुआ, 2 से 2 शहीद हुआ, माइनस से माइनस, तो 1 अपॉन साइन ए बचेगा आपका कोसेक ए। तो इसका फाइनल आंसर कितना आना था, कोसेक ए आना था, बट 2 के साथ। अच्छा हाँ, 2 तो भाई साथ में है ही है, 2 तो यहाँ कहीं भी नहीं कट रहा है, 2 साथ में, 2 डेनोमिनेटर में है। तो इसका फाइनल आंसर आपका कितना है भाई, 2 कोसेक ए। 2 कोसेक ए इज द फाइनल आंसर। भाई एक बार टेक्निक देख लेना, क्या करा, साइन कोस में कन्वर्ट करा, कैसे एलसीएम लिया, कैसे माइनस कॉमन लिया। आपको पता है ना, कभी कभी बिना माइनस कॉमन लिए भी भाई क्वेश्चन आपका आगे नहीं चल पाता, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है भाई। चलिए अब जरा मैं इसे अलग कर दूं बिल्कुल, इसे देखना भाई आप क्वेश्चन को। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई, इसे भी थोड़ा तरीके से देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। क्वेश्चन अटपटा हो जाएगा भाई, पर ध्यान से समझना एक बार। आप जब एलएचएस लोगे तो ये होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। मैं कुछ ट्रिक निकालने की कोशिश करूंगा, बस आप यहां ध्यान देना भाई। आप जब एलसीएम लोगे तो आप कहेंगे सर 1 प्लस कोसेक थीटा ऊपर गया, इनटू पूरे का एलसीएम आया 1 प्लस कोसेक थीटा, और यहां से अगर आप इसे करने की कोशिश करोगे तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आपको एक चीज और पता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा होता है। भाई आपने कहा कि सर 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस, तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मेरा कोट स्क्वायर थीटा होता है, ये मैंने आइडेंटिटी में पढ़ा है। कह सकते होगे भाई, चलो अगर कह सकते हो तो देख लेते हैं। तो आप यहां से कहोगे सर 1 प्लस कोसेक थीटा, अच्छा इसे भी मैं ऐसे ही तोड़ सकता हूं भाई, 1 प्लस कोसेक थीटा इनटू, इस पूरे को आप कितनी जगह तोड़ सकते हो, 2 जगह। आप कहोगे सर एक बार हो जाएगा कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1, ये इनके बीच में प्लस था भाई, और पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है 1 प्लस कोसेक थीटा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं भाई, इसके बीच में प्लस है, यहाँ प्लस है। इन दोनों से मेरा 1 प्लस कोसेक थीटा कॉमन आया भाई, 1 प्लस कोसेक थीटा मेरा पूरे से कॉमन आया, तो यहां से सिर्फ 1 बचेगा, प्लस अंदर बचेगा कोसेक थीटा -1, और नीचे बचेगा मेरा 1 प्लस कोसेक थीटा। 1 प्लस कोसेक थीटा से 1 प्लस कोसेक थीटा शहीद, 1 से 1 शहीद हुआ, फाइनल आंसर आया आपका कोसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू
RHS। भाई बड़ा गजब क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और 3 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर हार्ड है ना, तो हार्ड वाले सेट में ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। फाइन, बेस्ट क्वेश्चन था भाई। और अब जो आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं ये सारे बेस्ट ही रहेंगे, बस तरीके आपको देखने हैं, आप किस टाइप से कर पाओगे किस टाइप से नहीं कर पाओगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अब आज का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया गया है, जितना मेरे याद है आप भी कर लोगे, पर फिर भी देख लेते हैं भाई। LHS लेना भाई, अरे यार ये क्वेश्चन तो आप LCM लेके डायरेक्ट कर लोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस थीटा बार कॉमन ले लेना, अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा। छोड़ो छोड़ो भाई, इस क्वेश्चन को मैं साइड में लिख रहा हूँ आपके लिए, इसे आप करोगे, ये रखा इधर। अब मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आता हूँ, ये शहंशाह टाइप का क्वेश्चन है, देखना भाई जरा, ये अपना क्वेश्चन बढ़िया है। चलिएगा, LHS आप कहेंगे सर 1 + tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए प्लस का 1 + 1 / tan स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो भाई से? आप कहोगे सर 1 + tan स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है जो कि सेक स्क्वायर ए की होती है, प्लस 1/1 + tan स्क्वायर ए आप जब भी करोगे सर आप कह दोगे कि एलसीएम लेते ही हो जाएगा tan स्क्वायर ए + 1/tan स्क्वायर ए। बताओ भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब सेक स्क्वायर ए को एज इट इज रखो, प्लस tan स्क्वायर ए + 1, ये भी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और नीचे कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए। मेरे हिसाब से भाई आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे फिलहाल के लिए, नहीं कर पा रहे तो गलत बात है। सेक स्क्वायर ए + सेक स्क्वायर ए 2 सेक स्क्वायर ए, आप कहेंगे सर 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए। अब इसका सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है, आप इसे साइन कोस में तोड़ दो भाई, तो ये हो जाएगा 2 × 1/cos स्क्वायर ए, और भाई इसे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए ऊपर साइन स्क्वायर ए नीचे, कोस से कोस शहीद 2/sin स्क्वायर ए यानी 2 कोसेक स्क्वायर ए। ये आपका LHS आया भाई, इसका मतलब आपको RHS भी सोल्व करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, 1/sin स्क्वायर ए - sin की पावर 4 ए, ये तो हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। देखना भाई, RHS 1/sin की पावर 4 ए नहीं sin स्क्वायर ए माइनस sin की पावर 4 ए। आपने यहां से क्या करा, sin स्क्वायर ए कॉमन लिया भाई, तो ये बनती हो गया यहां से 1 - sin स्क्वायर ए, और भाई 1/sin स्क्वायर ए इंटू 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर ए। फाइन, ये लेने के बाद ये क्वेश्चन तो यार थोड़ा सा अटपटा, पता नहीं क्यों, क्या तो इसमें ऊपर की गलती हुई है कुछ भी। भाई 2 सेक स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए होता है, और ये होता है sin स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा sin स्क्वायर ए नीचे आएगा, तो 2 × 1/sin स्क्वायर ए बचेगा। भाई 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए + 1/tan स्क्वायर ए। गलती तो मैंने इसमें यही कर दी थी जब इसमें LCM नहीं लिया, क्यों प्राणनाथ। देखिएगा भाई, मैं इसे वीडियो को कट नहीं करूंगा यहाँ से, जो गलती है वो साक्षात सामने है, और वो गलती आपको नहीं करनी है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ भाई। देखना ध्यान से, जो चीज की गलती है वो आपको देखनी है और उस गलती करने से बचना है। कौन सी गलती करी, ध्यान से समझना। हमने यहाँ LCM नहीं लिया, जब आप LCM लोगे तो ये बन जाएगा सबसे पहले tan स्क्वायर ए, ऊपर जाके ये भी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा यहां से प्लस का सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी की वजह से भाई tan स्क्वायर ए + 1 की। अब आप यहां से सेक स्क्वायर ए कॉमन लोगे तो यहां बचेगा tan स्क्वायर ए + 1, और नीचे क्या चल रहा है भाई tan स्क्वायर ए। चलिएगा, tan स्क्वायर ए है सेक स्क्वायर ए + 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए -1 का मतलब भी क्या है सेक स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए। भाई सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए आ रहा है। इसे थोड़ा सा और सोल्व कर दूं तो मैं क्या इससे डायरेक्ट लिख सकता हूँ यार, sin स्क्वायर ए लिखना है ना,
साइन की पावर 4a लिखना है। चलिएगा, देखते हैं भाई। इसे तोड़ देंगे हम थोड़ा सा, 1/cos²a, 1/cos की पावर 4a हो जाएगा भाई, इंटू tan²a क्या होगा, sin²a/cos²a, तो cos² ऊपर जाएगा और नीचे रह जाएगा sin²a। अब आपका बिल्कुल सही आया भाई, स्क्वायर से 2 पावर कटेगी, यहां से आपका जो एल निकल के आएगा 1/cos² इंटू sin²a। अब आप RHS लोगे तो डायरेक्टली होने वाला है भाई, कैसे, क्योंकि RHS है 1/sin² माइनस साइन की पावर 4a, और यहां से हमने अभी क्या कॉमन लिया था, sin²a कॉमन लिया था, क्योंकि अंदर बना था -sin²a, तो ये लास्ट में आपका बनता sin²a इंटू cos²a। तो आप डायरेक्टली कह दोगे सर सिंस LHS इक्वल्स टू RHS। ये है भाई असली जवाब। तो जो गलती मैंने करी भाई, LCM लेने में तेजी मत करना, हम भी गलतियां करते हैं एज ए टीचर, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चंस में गलती ना करो। और अब यकीन मानना भाई, पहले जब हम 5-6 क्वेश्चन 10 मिनट में कर रहे थे, अब 20, 21, 22 मिनट में करेंगे। इट मीन्स अब क्वेश्चंस हार्ड होने वाले हैं, और जो भी इन वीडियोस में जुड़ा रहेगा भाई, उसकी ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्त होने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।